हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फ्लाइंग शॉट एंड जोन में। आज हम आरटीआई की अगली सीरीज़ पे चलते हैं, अगले वीडियो पे चलते हैं और आज हम दो डिपार्टमेंट की बात करेंगे। सबसे पहला BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जिसकी अभी हाल फिलहाल में स्टेनोग्राफ़र और पर्सनल असिस्टेंट दोनों की ही वैकेंसी निकली थी, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की स्टेनोग्राफ़र ग्रेड C एंड D 2020 के तहत फाइनल और टेंटेटिव वैकेंसी कितनी है, क्या फ़ाइनल वैकेंसी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, उसके बारे में। तो सबसे पहले हम BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की बात करते हैं। देखिए, इसके रिप्लाई में साफ है, BIS जो होता है वो जब भी रिक्रूटमेंट निकालता है और जब ज्वाइनिंग देता है लोगों को, उसके बाद ही पोस्टिंग या प्लेस ऑफ सर्विस इनिशियल पोस्टिंग अलॉट करता है। उससे पहले ये डिस्क्लोज़ नहीं करता, आप ये सीधा कह सकते हैं, या फिर नहीं बताता। ऐसा ही है, इस रिप्लाई में साफ साफ है कि जो डिफरेंट ऑफिसेज़ हैं BIS के, ठीक है, उसकी कोई सेपरेट एलोकेशन नहीं है। यानी कि आपको हेडक्वार्टर में ज्वाइनिंग दी जाएगी जो दिल्ली में है। उसके बाद आपको फर्दर प्लेस ऑफ पोस्टिंग प्रोवाइड की जाएगी एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑफिसेस, जो भी अलग अलग जगह पे हैं। तो पहली चीज़ तो ये BIS की क्लियर बात। स्टेनोग्राफ़र का भी सेम प्रोसीजर है। अगर आप BIS में आपने स्टेनोग्राफ़र के लिए अप्लाई किया है तो सेम यही प्रोसीजर उनके लिए भी है। तो जो भी सर्विस में हैं, अगर वो टेक्निकल या लीन बेसिस पर जाते हैं, ठीक है, तो ही आप इसको ज्वाइन कीजिए। अदरवाइज़ अगर आपकी 2-3 जगह ज्वाइनिंग हो रखी है और अगर आपको अपनी होम पोस्टिंग चाहिए तो मुझे नहीं लगता ये बेटर ऑप्शन रहेगा। चलिए, अब हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की, यानी कि MEA। सबसे बेहतरीन मिनिस्ट्री, सबसे बेहतरीन डिपार्टमेंट, सबसे बेहतरीन जॉब अगर आपकी इसमें लगती है तो विदेश मंत्रालय। पहली एक मिथ्या मैं आपको क्लियर कर दूं, कई सारे लोग कहते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में ज्वाइनिंग के बाद अगर प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपको फॉरेन में चाहिए तो आपको उस फॉरेन कंट्री का लैंग्वेज टेस्ट पास करना पड़ता है। ऐसा नहीं है, ठीक है। आप जब एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जो भी प्रोबेशन क्लियर करने के बाद या जो भी है, उसके बाद आप किसी भी कंट्री में जो भी एक प्रेफरेंस होता है या आपकी सर्विस पे डिपेंड करता है, ठीक है, आप किसी भी प्लेस ऑफ फॉरेन पोस्टिंग को सिलेक्ट करके अपनी पोस्टिंग फॉरेन में ले सकते हैं, ठीक है। तो ये तो एकदम गलत बात है जो ये कहते हैं कि आपको लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको लोगों के साथ इंटरेक्शन नहीं करना है, आपको उस दूतावास में रह रहे भारतीय ऑफिशियल्स के साथ इंटरेक्शन करना है जो हिंदी जानते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं इस RTI के रिप्लाई की। तो इस RTI के रिप्लाई में साफ साफ है, जब आप कैंडिडेट्स कॉर्नर पर जाएंगे SSC की साइट पर, तो वहाँ पर जो भी आज की डेट में वैकेंसी अपडेट है ग्रेड C और D में, सेम वही वैकेंसी RTI में भी रिप्लाई दिया है इन्होंने। SSC स्टेनोग्राफ़र ग्रेड C एज़ यूजुअल जैसा हर साल होता है, D से ज़्यादा वैकेंसी होती है, तो 20 वैकेंसी है ग्रेड C में और ग्रेड D में 9 वैकेंसी है। तो आप इसे फाइनल मान सकते हैं। तो जो 2020 की वैकेंसी है उसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में कोई फर्दर इंक्रीज़ नहीं होगी वैकेंसी। सो गाइज़, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको हर एक मिनिस्ट्री की वैकेंसी बताऊंगा, उनकी स्टेट और सिटी वाइज वैकेंसी बताऊंगा अपनी आने वाली अगली वीडियोज़ में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।